तो चलिए हालेलुया। किसी को याद है हम पिछली मर्तबा क्या सीख रहे थे? खुदा का कलाम ला तब्दील है। खुदा का कलाम क्या है? और उसी के ताल्लुक से हम आगे आज सीखेंगे। और बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदावंद आपको बरकत दें, सलामती दें। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद ने फिर से मुमकिन किया है कि आज वेडनेसडे शाम में हम खुदावंद को जलाल दे रहे हैं। और अभी हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। इब्रानियों चौथा बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा। इब्रानियों चौथा बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस सबर का ठहरे। इको बंद कर दो मेरे माइक की। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस कह रही है, खुदा का कलाम कौन है? कलाम कौन है? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम। और हम सीख रहे हैं कि खुदा का कलाम जो है, यहां पर बाइबल मुकद्दस कहती है वो जिंदा है। खुदा का कलाम क्या है? जिंदा है। और याद रखिए, जिंदा शख्स जो है या जिंदा पर्सनालिटी जो है वो होशो हवास में है, वो जाग रही है। और जिंदा पर्सनालिटी को धोखा देना मुश्किल होता है। हां, अगर इंसान है तो इंसान को धोखा दिया जा सकता है। इंसान जिंदा है तो इंसान को चक्कर दिया जा सकता है। इंसान को चीट किया जा सकता है। लेकिन खुदावंद की बात जब मैं और आप करेंगे, जब खुदा की बात मैं और आप करेंगे, तो खुदा को धोखा नहीं दिया जा सकता। खुदा को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि खुदा क्या है? जिंदा है। खुदा क्या है? जिंदा है। जिंदा है। और जब खुदा जिंदा है तो खुदा का कलाम जो है वो भी जिंदा है। आमीन 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 आमीन। आमीन। और यीशु मसीह कि जिंदा होने की शहादत यह है कि यीशु मसीह ये कोई मफरूजा नहीं है, ये कि वैसे ही अफवाह नहीं है कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। ये मौजूदा सबूत मौजूद हैं, यीशु मसीह की कब्र खाली है। और दुनिया भर के लोग जाते हैं यरूशलेम के अंदर और यीशु मसीह की कब्र को जाकर देखते हैं कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। वो वहां पर नहीं है, वो वहां पर नहीं है। और यीशु की कब्र पर लिखा हुआ है, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, ही इज नॉट हेयर। वो यहां पर नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आमीन आमीन। और जब यीशु मसीह जिंदा है तो उसका कलाम भी जिंदा है। और यहां पर बाइबल मुकद्दस कहती है उसका कलाम क्या है? लिविंग है, जिंदा है। और याद रखिए, मैंने और आपने इस बात को अपनी जिंदगी में याद रखना है। मुझे और आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कहता है। कौन क्या कहता है? मुझे और आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि कोई कहता है कलाम बदल गया है, कोई कहता है बाइबल असली हालत में मौजूद नहीं है, कोई कहता है अंजील में तब्दीली कर दी गई है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है कि बाइबल मुकद्दस, अंजील मुकद्दस, खुदा का कलाम तब्दील नहीं हुआ और ना कभी ये तब्दील हो सकता है, क्योंकि ये इसका कंट्रोल करने वाला, इसका मुहाफिज जो है वो जिंदा खुदावंद है, लश्करों का खुदावंद है, रब्बुल अफ़वाज खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है। खुदावंद वो खुदा जो आसमान से निगाह करता है और पाताल के नीचे तक देख लेता है, वो खुदा इसका मुहाफिज है। आमीन आमीन। आमीन। इसलिए मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपको कहे कि मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल बदल गई है। तो बाइबल बदल गई? नो। मैं पिछली दफा भी आपको एक बात बताना चाहता था और मैंने और आपने, खैर अजीब सी मिसाल है, लेकिन क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं, हमें पंजाबी ज्यादा समझ आती है। और ये बात करके मैं अपने पॉइंट पर आऊंगा। ये सेकुलर बात है, लेकिन इसको करने के बाद मैं अपने पॉइंट पर आऊंगा।
सियाने बुजुर्ग लोग कहते होते थे कि वो शख्स बेवकूफ होता है, वो शख्स बेवकूफ होता है जिसे कोई कहे कि कुत्ता तेरा कान ले गया, कुत्ता तेरा कान ले गया। और वो ये ना देखे कि मेरा कान है या नहीं है साथ, और कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दे कि तू मेरा कान ले गया, कान ले गया। वो शख्स क्या होता है? वो कहते होते थे कि जब कोई ये कहे कि कुत्ता तेरा कान ले गया, पहले कान चेक करो नाल ही है, तो अगर नाल ही है तो फिर कुत्ते पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे और आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, और स्पेशली मैंने और आपने कभी खुदा के कलाम के बारे में कंप्रोमाइज, बाइबल के बारे में कंप्रोमाइज नहीं करता। नहीं करना। मुझे और आपको कोई कहे कि बाइबल बदल गया है तो उसे कहें आप अपना मुंह बांध रखें, मुझे पता है बाइबल सच्ची है। आमीन आमेन आमीन आमेन आमीन। आमेन। कोई जितना मर्जी कही जाए कि नहीं जी ये अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, इसका तर्जमा हुआ है, इसका ये हुआ है, याद रखिए तर्जमा तो हुआ है, ये तो सारी दुनिया जानती है। अगर तर्जमा ना हुआ होता तो मुझे उर्दू में समझ कैसे आनी थी? अब मुझे तो नहीं ना पता, हमने लास्ट टाइम भी सीखा था कि बाइबल मुकद्दस 3 जुबानों के अंदर लिखी गई। कितनी जुबानों के अंदर? 3। यूनानी, अबरानी और अरामिक, अरामी जुबान। और जब इन 3 जुबानों के अंदर लिखी गई है तो अब आप में से किसी को अबरानी आती है, यूनानी आती है, नो अबरानी, यूनानी, अरामी आती है? नो। तो अब आपको समझने के लिए कौन सी जुबान चाहिए? मुझे और आपको उर्दू जुबान चाहिए। और तर्जमे का मतलब यह नहीं होता कि बाइबल की असल हालत बदल गई है। एक सादी सी बात मैं और करता हूं, मिसाल के तौर पर मैं किसी को कहूं कि यार स्टेज की सफाई होनी चाहिए, स्टेज की क्या होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए। मैं क्या कहूं, मेरे आने तक स्टेज की सफाई होनी चाहिए। जरा सेंटेंस गौर करें, सेंटेंस पे गौर करें, फिर मैं आपको एक सेंटेंस बदल के देता हूं। मेरे आने तक स्टेज की सफाई होनी चाहिए। और अब ये बात मैंने आसिफ को कही है, आसिफ आता है और आसिफ आगे इधर किसी को कहता है सर जी कह रहे सन स्टेज साफ होना चाहिए, स्टेज साफ होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था? मेरे आने तक स्टेज की सफाई होनी मेरे आने तक स्टेज की सफाई होनी चाहिए। अब इसने जब आकर पैगाम दिया तो इसने क्या कहा? सर जी कह रहे हैं कि स्टेज साफ होना चाहिए। तो मकसद तो स्टेज की सफाई हुई है ना, इधर जो रौला तो नहीं ना है। नहीं। जब इसके पास क्या है, जब ट्रांसलेशन हुई है तो जो उर्दू के लफ्ज से, जो उर्दू जुबान लश्कर है ना, बेसिकली उर्दू जुबान जो है वो लश्कर है, ठीक है, काफी जुबानों का मिक्सचर है। तो जब ये उर्दू में ट्रांसलेशन हुई तो उर्दू के मुताबिक उसके अंदर लफ्ज आए, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी असल हालत बदल गई है। खुदा के कलाम की असल हालत वैसी की वैसी मौजूद है। आमीन आमेन आमीन। आमेन। असल हालत वैसी की वैसी ही मौजूद है। हमारे पास तर्जमा आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि बाइबल बदल गई है, या बाइबल जो बात करना चाहती थी वो तब्दील हो गई है। अगर बाइबल बदली है तो फिर बाइबल की बातें कैसी पूरी हो रही हैं? अगर बाइबल बदल गई है तो फिर खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी में पूरा कैसे हो रहा है? अगर बाइबल बदल गई है तो फिर यह कलाम बाइस से बरकत कैसे है? अगर यह बाइबल बदल गई है तो इस कलाम के वसीला से जिंदगियां तब्दील कैसे हो रही हैं? अगर जिंदगियां तब्दील हो रही हैं, अगर जिंदगियां बरकत पा रही हैं, अगर लोग जिंदगी में बढ़ रहे हैं, अगर लोग निजात पा रहे हैं इस कलाम को सुनने के बाद, अगर इस कलाम के सुनने के बाद, इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेने के बाद लोग बरकत पा रहे हैं, ताजगी पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा और सादा सा मतलब यह है कि यह कलाम आज भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है, इसलिए यह जिंदगियों को बरकत दे रहा है। खालस चीज ही ना होए तो ਉਹਦਾ असर खालस मिल सकता है? नहीं। चीनी वाला शहद लै गया हो तो चीनी वाला शहद खवा के कहो शहद का फायदा मिले तो मिल जाएगा? नहीं। और फिर कैसे हो सकता है, अगर ये बाइबल बदल गई है तो फिर कैसे हो सकता है कि इसको पढ़ने के बाद जिंदगियां बदल जाती हैं? और मैं तो अक्सर ये बात कहता रहता हूं, दुनिया के सारे मज़ाहिब बाइबल को पढ़ने के
बाइबल को पढ़ने के बारे में मना करते हैं, कहते हैं बाइबल ना पढ़ो, बाइबल ना पढ़ना, वो कहते हैं बाइबल बाइबल ना पढ़ो, सख्तियां की जाती हैं। कहा जाता है बाइबल ना पढ़ना, क्योंकि पता है जिसने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी बाइबल ने उसको तब्दील करके रख देना है। आमीन। वो डरते हैं, डरते हैं लोग, वो खौफ खाते हैं, क्योंकि बाइबल असली हालत में मौजूद है, बाइबल खुदा का कलाम है। और इसलिए जहां पर जो मैंने और आपने आज पढ़ा कि खुदा का कलाम जिंदा, खुदा का कलाम क्या है? जिंदा। खुदा का कलाम क्या है? जिंदा। और जो जिंदा है वो अपनी असल हालत बदल नहीं। जो जिंदा है वो अपनी असल हालत बदलने नहीं देगा। जो जिंदा है वो जवाब देता है, जो जिंदा है वो दुआओं को सुनता है, जो जिंदा है वो बरकत देता है, और खुदा का कलाम जिंदा है। इसलिए मुझे और आपको खुदा के कलाम के वसीला से बरकत मिल रही है। आमीन। आप में से अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर आप आकर ये गवाहियां देते हैं, हमने ये कलाम सुना और हमने ऐसा करना शुरू किया, उसके बाद खुदा ने हमें बड़ी बरकत दे दी। खुदा का कलाम जिंदा है इसलिए आपको बरकत मिली है। खुदा का कलाम मुर्दा होता तो आप इस पर अमल करके बरकत नहीं ले सकते। लेकिन आप देखिए हमारे पास गवाहियां हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल है, हमारे पास तजर्बे हैं, इसलिए हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि खुदा का कलाम बदल गया है। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या कहती है, मुझे और आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। सानू इस गल फर्क नहीं पैंदा कि केड़ा की कह रहा, केड़ा की सोचता पे है। हमें ये पूरा यकीन है, हम पूरे दिल से ये बात मानते हैं कि खुदा का कलाम अपनी असली हालत में मौजूद है और सदा अपनी असली हालत में मौजूद रहेगा। आमीन। आमीन। खुदा का कलाम जिंदा, और फिर खुदा का कलाम मुअस्सर है। खुदा का कलाम लिविंग है, खुदा का कलाम मुअस्सर है, मतलब एक्टिव है। आमीन। 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 मुअस्सर, असर करने वाला। तो असर होता है कि नहीं होता खुदा के कलाम का? होता है। कलाम सुनने के बाद जिंदगियां बदल जाती हैं, कलाम सुनने के बाद हम बरकत में आगे बढ़ जाते हैं। कदी कदी यही वेखो इन्ना असर है खुदा के कलाम का, अही कहने पादरी साहब ने कलाम ला ला के मैनू सुनाया सी, इन्ना असर है। आमीन। असर है मैंने तो सानू लगता है ना, आमीन। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਉਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਰੋਦਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। पादरी साहब ने सारा कलाम मुझे लगा लगा के सुनाया। इसका मतलब यह है खुदा का कलाम असर रखता है, इसलिए उसने आपके दिल को जाकर खरोदा, आपके दिल को जाकर छुआ कि आपके अंदर ये बदी है, ये गुनाह है, आपको यहां पर तब्दीली की जरूरत है। और ये खुदा का कलाम जिंदा है, असर रखने वाला है, इसलिए आपके दिल को जाकर चोट लगी। और जब दिलों को चोट लगती है तो फिर बहुत सारी जिंदगियां जो है वो तब्दील हो जाती हैं, वो खुदावंद के कलाम के पास आ जाती हैं। पतरस ने कलाम सुनाया, एक पैगाम सुनाया है, एक सरमन शेयर किया है, और बाइबल मुकद्दस कहती है 3000 लोग जो हैं वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करके यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, यीशु मसीह की बादशाही का हिस्सा बन जाते हैं। आमीन। आमीन। इसका मतलब है खुदा का कलाम सच्चा है, और जब वो दिलों को जाकर छूता है तो वो जाकर जिंदगियां तब्दील कर देता है। आमीन। 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 और मैं आपको और एक सबूत देना चाहता हूं कि खुदा का कलाम सच्चा है, जिंदा है, मुअस्सर है। उसका बड़ा सबूत यह है कि देखिए बाइबल मुकद्दस हालांकि ज्यादा सख्त है, बहुत सी पाबंदियां लगाती है। बाइबल मुकद्दस को फॉलो करें तो बहुत सी पाबंदियां हैं, बहुत सी जगहों पर मुझे और आपको रुकना पड़ता है, अपने दिल को मारना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है, वो फिर इसी का हो जाता है। आमीन। 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 दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग कौन से हैं? क्रिश्चियंस। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो है वो भी बाइबल मुकद्दस है। आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? बाइबल मुकद्दस। बुलंद आवाज में कौन सी है? बाइबल मुकद्दस। सबसे ज्यादा किसको लोग पढ़ते हैं? बाइबल मुकद्दस को। बाइबल मुकद्दस को। तो अगर ये असली हालत में ना हो
फिर क्यों इन्हें पढ़नगे? इससे कुछ मिलता है तो पढ़ते हैं ना। आमीन। आमीन। इससे बरकत मिलती है तो पढ़ते हैं ना, इससे ताजगी मिलती है तो पढ़ते हैं ना। इसलिए खुदा का कलाम जिंदा, मुअस्सर, और आगे लिखा है और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। जो 2 एज तलवार होती है ना, दोनों साइडा तो ओदे ना भी ज्यादा तेज है खुदा का कलाम। आमीन। 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 आप देखें जब ये जिंदगियों में उतरता है तो फिर ऑपरेट होते हैं, आमीन। ऑपरेट होते हैं ना, आमीन। बदलने को